का आज चौथा दिन है। माता कृष्ण मांडा की हर तरफ पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में जय माता दी की गूंज भी सुनाई दे रही है। तो भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। मां का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त पूरी आस्था के साथ में मंदिर पहुंच रहे हैं। ऐसे में पूजा अर्चना सुबह से ही देख रहे हैं और सुबह से ही माता की आरती भक्तों ने सुनी है। साथ ही माता के लिए प्रसाद लेकर पहुंचे हैं और ऐसे में आशीर्वाद लेते हुए माता का नजर आ रहे हैं। बाजार पूरे तरीके से गुलजार नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, आज क्योंकि शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और आज मां कृष्ण मांडा की पूजा अर्चना होती है। कहते हैं कि मां कुष्मांडा जो है वो अगर उनकी सच्ची श्रद्धा से भक्ति की जाती है तो उनका आशीर्वाद हमेशा ही अपने भक्तों पर बना रहता है। तो शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और ऐसे में अगर बात करें तो माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना इस दौरान की जा रही है। मंदिरों में लगा है भक्तों का तांता और ऐसे में भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात करें, शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। घरों पर माता की प्रतिमा स्थापित की हुई है, कलश स्थापना की हुई है, अखंड ज्योत घरों में जली हुई है और ऐसे में भक्त माता के दर्शन के लिए मंदिरों में भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में चाहे घरों की बात करें या मंदिरों की बात करें, माता की पूजा अर्चना में भक्त लगे हुए हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो कि पूरे नवरात्रि व्रत भी रखते हैं। तो पूरे तरीके से भक्ति में नजर आ रहा है और ऐसे में देखिए त्योहारों का सीजन भी जो है वो नवरात्रि से शुरू हो जाता है। तो ऐसे में अब क्योंकि त्योहारों का सीजन भी शुरू हो चुका है और कुल मिलाकर आज चौथा व्रत है और चौथे दिन माता के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। जगह जगह की तस्वीरें भी हिंदी खबर ने आपको दिखाई, किस तरीके से मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। माता का श्रृंगार किया जा रहा है, माता की आरती की जा रही है। सुबह से ही भक्त जो है वो मंदिरों में हैं और ऐसे में माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। माता को श्रृंगार अर्पण कर रहे हैं, नारियल अर्पण कर रहे हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा वैसे ही माता की पूजा अर्चना में भक्त लगे हुए हैं। तो आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि का आज चौथा दिन है और मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना भक्त कर रहे हैं। मंदिरों में भक्तों का तांता भी लगा हुआ है। कहा जाता है कि नवरात्रि में माता की पूजा करने से हमेशा ही माता का आशीर्वाद जो है वो अपने भक्त पर बना रहता है। ऐसे में दुख दरिद्र उस घर से भी निकल जाती है जहां पर माता की पूजा अर्चना होती है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो माता को मनाने के लिए, माता के दर्शन के लिए भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। एक आयु वर्ग ही नहीं, चाहे बच्चों की बात करें या फिर बड़ों की बात करें, हर कोई माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में आज क्योंकि देखिए चौथा व्रत है और माता के व्रत के साथ ही उनके दर्शन पूजन के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए भक्त मंदिर पहुंचे हैं और मंदिरों को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। जगह जगह पर जागरण का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में कुल मिलाकर अगर बात करें तो माता के आशीर्वाद के लिए भक्त हर तरीके की कोशिश कर रहे हैं कि माता का आशीर्वाद बने रहे। और हम तो देखिए जिस तरीके से भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है और शिवम त्रिवेदी दुर्गा मंदिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिवम, अगर बात करें क्योंकि आज ये देखिए चौथा व्रत है माता का, कहते हैं कि माँ की आराधना करने से अपने बच्चों पर माँ का आशीर्वाद हमेशा से ही बना रहता है। जी, मैं बिल्कुल पंकज बताने का प्रयास करूंगा। अगर बात की जाए रायबरेली की, तो रायबरेली में आज शारदीय नवरात्रि का जहां चौथा दिन है, वहीं मां कुष्मांडा की पूजा के लिए लगातार भक्तों का आना जाना लगा हुआ। मैं तस्वीरों में साफ तौर से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि मेरी मौजूदगी जो है इस समय रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मां मनसा देवी मंदिर पे, जहाँ पर लगातार भक्तों का सुबह से आना जाना लगा हुआ है। वहीं तस्वीरों में साफ तौर से दिखाने का मैं प्रयास करूँगा किस तरीके से भक्त पूजा करते हैं। वहीं अगर बात की जाए मां कुष्मांडा की, बात की जाए तो मां कुष्मांडा की पूजा करने से सभी भक्तों की जहां मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वहीं बाधाएं भी दूर होती है। अगर बात की जाए तो जब धरती में न दिन थे, न रात थे, चांद थे, न तारे थे, तब मां कुष्मांडा ने अपनी दिव्य ऊर्जा प्रकट कर लोगों को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने का कार्य किया था। बिल्कुल, और देखिए शिवम, मंदिरों में ही नहीं, हम घरों में भी देख रहे हैं कि भक्त किस तरीके से घर में प्रतिमा स्थापित करे हुए हैं और ऐसे में कलश स्थापना पहले ही दिन हो चुकी है। कहते हैं कि माता की आराधना करने से घर में जो भी दुख दरिद्र होता है उसे माता दूर करती हैं और भक्त पूरे तरीके से, अगर मैं व्रत की बात करूँ, कोई फलाहार पे है और कोई पूरे तरीके से निर्जल व्रत भी रखता है, ये 9 दिन माता को समर्पण।
अगर बात की जाए तो कई ऐसे घर हैं जहाँ पर लगातार जो है भक्त मूर्ति की स्थापना किए हुए हैं, लगातार वहाँ पर व्रत का कार्य चल रहा है। अगर बात की जाए तो कई लोग ऐसे भी हैं जो शहर के रहने वाले या ग्रामीण अंचलों की अगर बात की जाए तो वो 9 दिन का व्रत रखते हैं, कोई तो कोई फलाहार पे रहते हैं, या तो फिर अगर बात की जाए तो कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो सिर्फ निर्जला रखकर उस पर ही उपवास करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये सनातन धर्म में जो नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं अगर बात की जाए तो लोग तरह तरह की मान्यताएं भी हैं, लोग उपवास भी रखते हैं, कई ऐसी मान्यताएं भी हैं जो यहाँ आकर जरूर पूरी होती हैं। बिल्कुल। और कहा भी जाता है कि देखिए माता के दर्शन करने से सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं शिवम। और कुल मिलाकर बात करें, क्योंकि मंदिरों में भी हम देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, और खास करके मैं अगर बच्चों की बात करूं शिवम, तो बच्चों में भी काफी उत्साह रहता है। ये 9 दिन व्रत रखते हैं और ये भूल जाते हैं कि इससे क्या दिक्कत होनी है या कोई परेशानी होगी, लेकिन माँ की आस्था देखिए, किसी को कोई परेशानी भी नहीं होती। और ऐसे में भक्त पूरी निष्ठा के साथ में माता का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए तो बच्चों की चाहे बात की जाए या चाहे युवा वर्ग की बात की जाए या बुजुर्ग वर्ग की बात की जाए, तो हर वर्ग में नवरात्र के पर्व को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिलता है। क्योंकि अगर बात की जाए तो नवरात्र के पर्व में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कन्या पूजन से ही आदमी अपनी सुख शांति के अनुभूत करता है। अगर वही बात की जाए तो लगाया जा रहा है, वहीं अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए रायबरेली में पुलिस अधीक्षक है डॉक्टर यशवीर सिंह, उनके द्वारा लगातार सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी मंदिर में या किसी भी जो दुर्गा पंडाल लगाए वहां पर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी रहे, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घट सके। क्योंकि अगर अमूमन देखा जाता है साफ तौर से कि लगातार जिस तरीके से भीड़ भाड़ रहता है, तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि घटनाएं घटित हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के